Guys, welcome back to Wings से कुड़ान. This is पंकिल कपूर. Guys, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जेके बैंक पीओ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट बोलूंगा. आप अपने स्क्रीन पे रेड कलर से देख रहे होंगे जहां लिखा है यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है विंग्स ए कुड़ान. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपलोड होने से पहले अपडेट देते हैं. प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. द हैंडल इज विंग्स अंडरस्कोर ए कुड़ान. इंस्टा पे जब अभी सर्च करेंगे नीचे पंकिल कपूर नाम भी शो होगा अलॉन्ग विद विंग्स ए कुड़ान. वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो आइए गाइस बिना समय गवाए शुरू करते हैं. 2 दिन पहले 28 तारीख को गाइस जो हमारा ऑफिशियल न्यूज़पेपर है डेली एक्सेलसियर, यहाँ पर एक आर्टिकल आया था जेके बैंक पीओ के रिगार्डिंग. जहां पर बोला क्या गया था, जो जेके बैंक पीओ के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने जो 60% मार्क्स की कंडीशन लगाई है एलिजिबिलिटी कंडीशन, उसके विड्रॉल के लिए सीक करा हुआ है. अब ये क्यों किया है? बिकॉज 2018 में जब नोटिफिकेशन आउट हुई थी जेके बैंक पीओ के रिगार्डिंग, वहां पर एज एलिजिबिलिटी के साथ साथ ये वाली एलिजिबिलिटी जो थी परसेंटेज कंडीशन वाली वो भी लगाई हुई थी. और बताया गया था 60% से बिलो अगर आपके मार्क्स है तो आप जो फॉर्म है वो फिल ही नहीं कर पाओगे, आप अपेयर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन के लिए. तो गाइज उसकी वजह से हुआ क्या, जेके बैंक जो बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम था वहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया बहुत कम था जिसकी वजह से नियर अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स ने अपेयर किया उस एग्जामिनेशन में. बट जब जेके बैंक पीओ की बात आती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 37,000 स्टूडेंट्स ने ये पेयर करा. अब रीजन साफ था क्योंकि परसेंटेज कंडीशन लगाई थी. बहुत सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेज इससे कम थी, वो एग्जाम जो है वो दे ही नहीं पाए. अब हुआ ये है कि 28 तारीख को एक स्टूडेंट का डेलीगेशन जो है वो जेके बैंक चेयरमैन आर के चिबर से मिला. और उनको उन्होंने कहा कि भाई बाकी एग्जामिनेशन जो होते हैं आईबीपीएस के अंडर या एसबीआई के अंडर जो एग्जामिनेशन हैं या आरबीआई के जो एग्जामिनेशन हैं, वहां पर जो परसेंटेज कंडीशन होती है ये 60% वाली वो होती ही नहीं है, वो नहीं लगाते हैं. तो अगर वो सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में नहीं है जो हायर लेवल बैंकिंग एग्जाम्स हैं, तो फिर जेके बैंक पीओ ने या जेके बैंक ने ये कंडीशन जो है वो क्यों लगाई है? कोई तुक नहीं बनती है लगाने वाली. हालांकि उन स्टूडेंट्स की ये बात जो है वो वाजिब है, जायज़ है. बट अब इशू ये हुआ है कि वो सब स्टूडेंट्स जो कि पहले इसके लिए एलिजिबल थे जिनकी परसेंटेज 60% से ऊपर थी, उनके अंदर एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक डर पैदा हो गया है कि पहले बहुत कम स्टूडेंट्स थे, कंपटीशन कम था. अब अगर ये कंडीशन हटा दी जाएगी तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे. प्लस अब बिकॉज आर के चिबर ने बोला ही है कि नए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो 2018 से 2020 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके होंगे. तो अब जो कंपटीशन है वो भी हायर लेवल पे हो जाएगा. तो ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने रखी हुई है ये मैंने आर्टिकल डेली एक्सेलसियर के न्यूज़पेपर से उठाया है. तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ. इसमें क्लियर कट यही चीज बोली थी कि जो डेलीगेशन जो थी स्टूडेंट्स की वो मिली आर के चिबर जी के साथ और उन्होंने उन्हें बोला कि इस कंडीशन को हटाया जाए. अब मैं आपके साथ इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बताने जा रहा हूँ देखिएगा अपनी स्क्रीन पे. गाइज ये आज ही, ये जो 30th ऑफ दिस मंथ में आज की नोटिफिकेशन है. यहां पर क्या बोला गया है, ये भी डेली एक्सेलसियर से उठाई गई है. बोला गया है बैंक कंसिडरिंग पीओ एस्पिरेंट्स प्लेयर ऑन रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया आर के चिबर. मतलब ये हो गया कि आर के चिबर जी ने ये बोला है कि बैंक जो है वो कंसिडर करेगा जो पीओ एस्पिरेंट्स की एक प्लेयर आई है कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको हटाया जाए. गाइज अब दिक्कत ये है, जो वो स्टूडेंट्स जिनके अंदर एक फेयर पैदा हुआ है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल इस जो नोटिफिकेशन से खुश नहीं हुए. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये चीज सही भी है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी परसेंटेज से कम थी अब उनको भी एक मौका मिल जाएगा. और ये सच बात है कि आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस के अंडर या एसबीआई आरबीआई के एग्जामिनेशंस के अंडर ये परसेंटेज कंडीशन जो है ये नहीं होती है. ये भी एक सही बात है. बट गाइज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाली ये है कि जो ये स्टूडेंट्स की डेलीगेशन जो उनसे मिली है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से नीचे देखेंगे जो सेकंड कॉलम का सेकंड पैराग्राफ है, कुछ नाम जरूर दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स उनसे मिले थे. यहाँ पर करण बाली, लक्ष्य चिब्बर, हिमांशु दत्ता, स्पर्श दत्ता, नमन चिब्बर, भानु बाली, हर्ष चिब्बर. तो चिब्बर बहुत सारे आ गए. अब ये को है या फिर ये खुद से आए हैं, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में. आई होप मैं आपको वो मैसेज जो है वो कन्वे कर पा रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ देख के इन स्टूडेंट्स के नाम देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एक रोष पैदा हुआ है. अब आने वाले समय पे हमें पता चलेगा कि ये क्लैरिटी जो है इसके ऊपर आएगी या नहीं, क्या चीज़ है ये.
बट फिर भी गाइस ऐसा है कि अब आपको जेके बैंक के लिए तैयारी करना शुरू हो जाना चाहिए। मैं एक पॉइंट जरूर बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी और जेके बैंक पीओ और बीए के लिए भी कि जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगी, तैयारी कैसे होगी, ये है वो है। बट गाइज मैं आपको बोलूंगा इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी एक नोटिफिकेशन आउट होती है एटलीस्ट 15 to 20 डेज दिए जाते हैं कि आप वो फॉर्म फिल कर पाओ। प्लस उसके बाद जो एडमिट कार्ड आता है उसके 10 दिन बाद एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद भी 15-20 दिन दिए जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन को। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 2 महीने का प्रोसेस ये होता है। एक दिन अगर आपकी नोटिफिकेशन आती है तो उसके बाद भी ये 2-2.5 महीने लगेंगे एग्जाम को कंडक्ट होने में। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम हो गया बस एक ही महीने बाद होने वाला है, ऐसा नहीं है। और लॉकडाउन की जो भी रिस्ट्रिक्शंस चल रही है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग के ऊपर। बट फिर भी अपनी तैयारी करना आप शुरू हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि आप कब अपने विंग्स एक उड़ान पे जेके बैंक के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करेंगे। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है गाइज, हमारा फोर्टे एक जो बहुत अच्छा फोर्टे है वो जेके बैंक पीओ और ये बैंकिंग जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी है। आने वाले दिनों पे मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने खुद भी आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन में 94.25 मार्क्स जो है वो 94.5 इसके अराउंड मार्क्स स्कोर करा है। मैं आपके साथ मार्कशीट जो है वो ज़रूर शेयर करूंगा सो दैट आपको पता चले कि क्या वाकई में 90+ स्कोर जो है वो लिया जा सकता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में या नहीं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार इतना स्कोर कैसे आ सकता है। गाइस ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी अगर एक्यूरेसी सही है, अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करते हैं, तेजी में सॉल्व करते हैं, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी जो है वो दोनों सही है, तो आप ये स्कोर जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में तो वैसे भी इंसान जल्दी से सवाल जो है वो सॉल्व करता है। मेन दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में। अब कैसे ये ओवरऑल करके आपका 90+ स्कोर आ सकता है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको जरूर आने वाले दिनों पे वंस द नोटिफिकेशन कम्स आउट मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा और मार्कशीट भी शेयर करूंगा सो डैट आपको पता चल सके कि वाकई में स्कोर जो है हाई स्कोर आप स्कोर कर सकते हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और जहां पर भी हमारी तरफ से आपकी हेल्प करने की जरूरत होगी बिल्कुल हम करेंगे। इसके रिगार्डिंग रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांट दैट इज प्लस इंग्लिश एंड जीएस जो कि मेंस का एक पोर्शन होता है, ये सभी वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएंगी। बस मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। वंस नोटिफिकेशन जो बाहर आती है उसके बाद हम ये शुरू करने वाले हैं। तो गाइज ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब ऐसा है कि गाइज अगर ये कंडीशन हटाई भी जाती है तो फिर भी बोलूंगा आप पैनिक नहीं हो, प्रैक्टिस करो। बिकॉज अगर आपके मार्क्स इतने हाई होते हैं कि आप टॉप 100 में, टॉप 200 में होते हो तो आपको इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर गाइज। इसके अलावा आप काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि कंप्यूटर की वीडियोस जो हैं वो कब आएंगी, कंटिन्यू कब होंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया इंटरनेट इश्यूज होने की वजह से जो वीडियोस है वो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो हमने 5 to 7 वीडियोस ऑलरेडी शूट करी हुई हैं। जैसे ही इंटरनेट इशू जो है वो क्लियर होता है वो सभी वीडियोस बल्क में हम एक बार ही में अपलोड करेंगे। और जो जीएस की वीडियोस है वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स यू ऑल आर शोइंग, ग्रेट लव। हमें भी मोटिवेशन मिल रही है, मज़ा आ रहा है काम करने में और आपको भी मोटिवेशन मिल रही है सो दैट घर बैठ के आप पढ़ सके। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में जहाँ पर हम कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बात करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।